আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া অনলাইন নিউজ। প্রতিদিন রাত দিন 7 দিন চোখ রাখুন। এআইএসএফের জাতীয় পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হল কলকাতায় ভূপেশ গুপ্ত ভবনে। উপস্থিত আছেন সর্বভারতীয় সম্পাদক ভিকি মহেশ্বরী এবং সভাপতি শুভম ব্যানার্জি, সম্পাদক বিক্রম বাহাদুর মণ্ডল। আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া অনলাইন নিউজ। প্রতিদিন রাত দিন 7 দিন চোখ রাখুন। को आगे लेके जाने के लिए हम लगातार काम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के झंडे तले कर रहे हैं। कॉमरेड रामाकृष्णा पांडा ने इस देश का सिचुएशन के बारे में बात रखा। हम लोग 2 दिन तक चलने वाली मीटिंग में इस पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। पर एक चीज इस देश में क्लियर है साथियों, जो वामपंथी छात्र संगठन के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो तो क्लियर है ही, आमतौर पे भी स्टूडेंट इस देश में आज क्लियर है। क्योंकि देखने में आता है एक तरफ पार्लियामेंट में स्पीच करते हुए ममता बनर्जी का पार्टी से महुआ मित्रा, वन ऑफ द फेमस पार्लियामेंट स्पीकर, जब बात करेंगे तो वो डेमोक्रेसी बचाने के लिए मोदी सरकार पे कीचड़ उछालने का काम होता है। लेकिन दूसरी तरफ उसी बंगाल में उसका पार्टी किस तरीके से स्टूडेंट और यूथ का दमन करता है उसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। इस देश में जब यूपी मॉडल, गुजरात मॉडल फेल होने के बाद दिल्ली का एक नया मॉडल प्रचार किया जाने लगा तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से वो भी मॉडल फेल हुआ। क्योंकि अगर इस देश को कोई बचा सकता है, अगर सबको शिक्षा दे सकता है, अगर डिवीजन, चाहे वो डिजिटल डिवाइड के नाम पे डिवीजन हो, चाहे सबको एक समान शिक्षा देने की बात हो, बिना वामपंथी पॉलिसियों के इस देश में और कोई सोल्यूशन नहीं। उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए चाहे वो यूपी मॉडल हो, चाहे वो गुजरात मॉडल हो, दिल्ली मॉडल हो, उसके सामने हम लोगों को एक मॉडल पेश करना होगा। उसमें बहुत सारी चीजें केरल के मॉडल से सीखने वाली हैं। हम सब लोगों ने देखा कोरोना के टाइम पे जब डिजिटल डिवाइड के नाम पे स्टूडेंट्स को एजुकेशन से बाहर कर दिया जा रहा था, तब वहां की पार्टी की सरकार ने, ताकि लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द रोड शुड गेट एजुकेशन, उसके लिए उन्होंने इंश्योर किया। अगर केरल में स्मार्ट स्कूल बनता है तो वो ऐसा नहीं देखा जाता जिसकी जेब में पैसा है उसके लिए स्मार्ट स्कूल बनेगा। स्मार्ट स्कूल बनेगा तो सरकारी स्मार्ट स्कूल होगा, उसमें मजदूर का, किसान का, किसी मुलाजिम का, हर का बेटा बेटी जाके पढ़ेगा। ऐसे मॉडल के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को लड़ना चाहिए। तो कमियां हो तो उसको भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने हमेशा बहुत ही बुरा होता है। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो जहां दोनों का मिली भगत में सरकार चल रहा है, दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है
ये यहाँ समर्थन करते हैं। पहले बीजेपी वाले बोलते थे जहाँ बीजेपी का सरकार है स्टेट में, तो यहाँ डबल इंजन का सरकार चल रहा है, लेकिन बंगाल में जो चल আপনারা रहा है, দেখছেন ইন্ডিয়া অনলাইন নিউজ প্রতিদিন রাত দিন 7 দিন চোখ রাখুন। डबल इंजन का एक नूतन संस्करण, डबल इंजन का एक नूतन संस्करण बंगाल में कम्युनलिज्म को फैलाने में, बंगाल में कम्युनलिज्म को फैलाने में, बंगाल में आरएसएस के ताकत को बढ़ाने में, बंगाल में एबीवीपी को बढ़ाने में, बंगाल में हिंदू और मुसलमान को लेके पॉलिटिक्स को आगे लेने में अगर सबसे कोई ज्यादा मदद किया तो आपका राज्य का सरकार ने किया। और कैसे मदद किया मैं उसको अति विस्तार से आपको बोलना नहीं चाहता हूं, आप ये सबको जानते हैं। और जिस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन होता है, जो इलेक्टेड स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव है उनको पूछा गया, जो टीचर्स बड़ी में है उनको पूछा गया, किसी इंटेलेक्चुअल का साथ सलाह मशवरा किया गया, कोई भी स्टेक होल्डर का साथ चर्चा हुई, किसी का साथ किसी तरह कोई बात नहीं हुआ। वो लोग क्या किया, ये तरफ से जो आरएसएस के लोग हैं, जो आरएसएस के इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो आरएसएस के कुछ इंटेलेक्चुअल्स एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाए और उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आपका ऊपर थोप दिया गया, आपके ऊपर थोप दिया गया। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता। इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, इस देश का एजुकेशन सिस्टम को वो बाजार का हाथ थोप देना चाहते हैं। ये जो मार्केट फोर्सेस है, ये मार्केट फोर्सेस इस देश का एजुकेशन पॉलिसी को कंट्रोल करेंगे। इस देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम का कमर्शियलाइज किया जाए, और सिर्फ कमर्शियल नहीं होगा, सिर्फ ये दुकान खोल के नहीं बैठेंगे। আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া অনলাইন নিউজ প্রতিদিন রাত দিন 7 দিন চোখ রাখুন। इस चीज को डाल देंगे जो आपको भाग्यवादी बना। आप अपना फॉर्चून पर, भाग्य पर आप बोलोगे कि अगर मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिला, अगर मुझे नौकरी नहीं मिल रहा, अगर मेरा स्कूल में टीचर नहीं है, अगर मेरा स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है, अगर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसके लिए इस देश का सिस्टम जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए इस देश का सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वे पिछले जन्म में क्या पाप किया था उसका फल अभी भुगत रहा हो। इसके लिए मोदी को गाली देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए ममता जी को भी गाली देने की जरूरत नहीं। कोई बोल सकता है कि ममता जी का क्या दोष है? मैं ममता जी को दोष देना नहीं चाहता। ये तो मिली भगत की सरकार है। जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होता है, আমরা এবার সফলভাবে ছাত্র যুব উৎসব করলাম। সেই ছাত্র যুব উৎসবকে কেন্দ্র করে এত কম বয়সী ছেলে মেয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে বা রাস্তায় নেমেছে, সেই অঞ্চলে অন্য বামপন্থী সংগঠনগুলো এখন নেই। সুতরাং বর্তমানে যে বাস্তব পরিস্থিতি, তাতে একজন কি দুজন যদি যোগ্য নেতৃত্ব থাকে এবং সে যদি মনে করে যে আমি সিরিয়াসলি সংগঠনটা করব, তাহলে বামপন্থায় কখনো রাজনীতিতে বামপন্থায় কখনো ভ্যাকিউম থাকে না। সেই ভ্যাকিউমটা পূরণ হবে, সেই পূরণটা বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে এআইএসএফ করবে, সেই সুযোগটা রয়েছে। এবং আজকে যেহেতু একসাথে বিভিন্ন জেলার নেতৃত্ব এখানে উপস্থিত রয়েছে, তাই জন্য তাদের প্রত্যেককে আমি এই কথাটাই বলতে চাইবো যে আজকে এখান থেকে যখন ফিরবে তখন তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেকটা এলাকায় সেই একজন দুজন কমরেড কারা আছে যাদের হাত ধরে এআইএসএফটা আবার সংগঠিত হতে পারে সেটাকে নিশ্চিত করা। এবং তোমরা যারা জেলার নেতৃত্ব আছো তোমাদের হাত ধরে তোমাদের জেলাতেও কোনো জেলায়, আমি অলরেডি নাম নিয়ে বললাম, কোনো জেলায় একটা দুটো ইউনিট আছে যেখানে এআইএসএফ প্রধান শক্তি বামপন্থীদের মধ্যে, সেইটা যাতে আরো বাড়ানো যায়, আরো বেশি সংখ্যক ইউনিটে যাতে এআইএসএফ প্রধান বামপন্থী শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, সেই চেষ্টা তোমরা এখান থেকে ফিরে গিয়ে করবে, এটা আমি আশা রাখি।
আর আজকে এবং কালকে দুদিন ধরে ন্যাশনাল কাউন্সিল মিটিং চলবে। সেই ন্যাশনাল কাউন্সিল মেম্বার whoever the national council members present here, the meeting will be started after this open session tonight up to 8 p.m. and tomorrow from 10 a.m. until it finishes. The national council meeting will go on, and there will be 3 speakers in this inaugural session. First, our AISF, this national council meeting will be inaugurated by our former national president, Comrade Ramakrishna Panda. Along with him, Comrade Shapan Banerjee is present here, who is the leader of the mass movement in West Bengal presently, and former state and national leader of All India Youth Federation. And our organizational general secretary, Comrade VP Manasani, is also present here, and Comrade Dinesh is also present here. So VP will speak, Comrade Ramakrishna Panda will speak, Comrade Shapan Banerjee will speak. But firstly, I would like to request our former national সাংগঠনিকভাবে যে জাতীয় পরিষদ সভা, যে সর্বোচ্চ কমিটি, তার মিটিং প্রতি 3 মাস 4 মাস অন্তর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত হয়। এইবারের এই জাতীয় পরিষদ সভা আমাদের রাজ্যে হচ্ছে, কলকাতায় হচ্ছে। সেই সূচনায়, সেই জাতীয় পরিষদ দুদিনের যে সভা আজ এবং কাল এই কলকাতায় হবে, তার সূচনায় আজকে আমরা একটা উদ্বোধনী মিছিল করলাম। যে উদ্বোধনী মিছিল মৌলালী শিয়ালদা হয়ে এই ভূপেশ ভবনে এসে শেষ হলো। এখন একটি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি উদ্বোধনী সভা হবে, যার উদ্বোধন করবেন এআইএসএফের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি, উড়িষ্যার আমাদের নেতৃত্ব, প্রাক্তন নেতৃত্ব, ছাত্র নেতৃত্ব কমরেড রামকৃষ্ণ পণ্ডা। তিনি উদ্বোধন করার পরে আজকে থেকে এআইএসএফের এই দুদিনব্যাপী জাতীয় পরিষদ সভা শুরু হবে, যা কালকে শেষ হবে। মোটামুটি এই কালকের প্রোগ্রামে কে উপস্থিত থাকতে পারে? আমাদের এআইএসএফের জাতীয় পরিষদের যারা সদস্য, এটা জাতীয় পরিষদ সভা। আমাদের গত সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরে। সেখান থেকে নির্বাচিত যারা জাতীয় পরিষদ সদস্য, অর্থাৎ বিভিন্ন রাজ্যের যারা নেতৃস্থানীয় কমরেড, সে জম্মু কাশ্মীর থেকে শুরু করে তামিলনাড়ু, কন্যাকুমারী, কেরালা পর্যন্ত, তারা সবাই উপস্থিত হয়েছেন। নেতৃত্ব যারা, সে নেতৃত্ব আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া অনলাইন নিউজ, প্রতিদিন রাত দিন 7 দিন চোখ রাখুন।